बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना डेवलपमेंट ऑफ मिड गार्ड। ठीक है, तो मिड गार्ड को समझने के लिए आपने ना डायग्राम को अच्छी तरीके से समझना किस तरह। अगर ये एक सिंपल में हमने एम्ब्रियो की क्या बनाई डायग्राम बनाई, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्रेनियल एंड है, ये इसका कॉर्डल एंड है, ठीक है। तो क्रेनियल एंड हमारे पास फोर गार्ड बनाता है, कॉर्डल एंड हमारे पास क्या बनाता है, हैंड गार्ड बनाता है। मिड गार्ड की डेवलपमेंट कैसी होती है, हमारे पास पीछे डोर्सल एओर्टा मौजूद होता है, एब्डोमिनल एओर्टा कहें या डोर्सल एओर्टा कहें, सिंपल एओर्टा कहते हैं। यहाँ पे एओर्टा मौजूद है, जो एओर्टा अपनी एक ब्रांच देता है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। कौन सी सुपीरियर मेसेंटेरिक, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो होती है ना हमारे पास, यही जो होती है ना सुपीरियर मेसेंटेरिक, ये हमारे पास क्या बनाती है, हैंड गार्ड जो मिड गार्ड होती है ना सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के ऊपर ही मिड गार्ड की डेवलपमेंट होती है। कैसे, ये हमारे पास क्या होती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जैसी आती है तो ये जो हमारे पास गट होती नहीं अपने आप को थोड़ी शेप में चेंज करती है, पहले सीधी होती है, शेप को चेंज करती है, ठीक है। शेप को चेंज करती है, हमारे पास क्या होती है, जैसे ही हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आती है तो ये जो गट होती है आगे की तरफ मूव करती है अम्बलाइकस में, ठीक है। अब ये अम्बलाइकल में मूव किया है तो इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल अम्बलाइक हर्निया। क्यों, ये क्यों हमारे पास फिजियोलॉजिकल होती है, क्योंकि हमारे पास ये देखो सुपीरियर पार्ट है, मतलब जो हमारे पास फोर गट है, ठीक है। वहाँ से हमने पीछे पार्ट लिया कि वहाँ पे हमारे पास स्टमक बन जाता है, लिवर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिवर बन जाता है, बारी ऑपरेटर से बन जाता है, पेंक्रियाज बन जाता है, किडनी बन जाती है। तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे किडनी भी बन जाते हैं। तो हमारे पास एब्डोमिनल जो स्पेस होती है ना वो कम होती है, उसकी बनने से जो ये आर्गन होती है इनकी डेवलपमेंट तेज़ हो रही होती है और स्पेस अपनी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। तो गट के पास इतनी जगह नहीं होती कि यहाँ पे बढ़ जाए, तो वो क्या होती है आगे की तरफ भाग जाती है, ठीक है, अम्बलाइकस में, ठीक है। ये हमारे पास होती है फिजियोलॉजिकल हर्निया 6 वीक में होता है। और क्यों होते हैं मैंने रीज़न बता दी, क्योंकि स्पेस कम होती है, ठीक है। फिर अगर इस पोर्शन को मैंने निकाल के यहाँ पे समझने के लिए इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे निकाल ये दिया, हमारा एब्डोमिनल एओर्टा है, ये हमारे पास जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और ये गट किस तरह है, ठीक है। तो शुरू में हमारे पास गट के आते हैं, गट के दो पार्ट होते हैं मिड गट के, क्रेनियल पार्ट और कॉर्डल पार्ट, ठीक है। क्रेनियल पार्ट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट बनाए गए, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट बनाए गए, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास ये जो आपको ये जो एक ब्रांच सी नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं मैकल डोवेटिकुलम, ठीक है। इसे हम कहते हैं मैकल डोवेटिकुलम। ये हमारे पास जो होती है ना नॉर्मली हमारे पास ये ख़त्म हो जाता है, अगर मौजूद रह जाए तो हमारे इसे मैकल डोवेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करते, हम सिंपल सी बात करते हैं कि जो है ना हमारे पास शुरू में क्या होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के सुपीरियरली मौजूद होती है क्रेनियल पार्ट, और कार्डली जो उसके मतलब नीचे मौजूद होते हैं वो हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, कार्डल पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारे पास क्या होती है कि इसकी ना रोटेशन होती है, ये जो हमारे पास सुपीरियर पार्ट होता है ना ये पीछे की तरफ चला जाता है। देखो शुरू में पहले ये दो पार्ट ऐसे पड़े, ठीक है। ये आपको सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और क्रेनियल पार्ट है, कार्डल पार्ट है। इनकी क्या होती है 90 जो होती है डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। क्लॉकवाइज ऐसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसी होती है। ये सुपीरियर पार्ट है, ये इन्फीरियर पार्ट है, ये जब 90 डिग्री काउंटर क्लॉक मूव करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास ऐसे हो जाता है, मतलब जो सुपीरियर पार्ट हो जाता है वो डोर्सली चला जाता है, और जो हमारे पास क्या होता है इन्फीरियर पार्ट जो होता है हमारे पास वो क्या आ जाता है हमारे पास, वो वेंट्रली आ जाता है। तो हम इसको मैं डोर्सली तो दिखा नहीं सकता इसको वेंट्रली, क्योंकि हमारे पास पेपर में इसको दिखाना मुश्किल है। तो आप ऐसे याद करो कि ये ऐसे मूव कर जाए तो ये जो कार्डल पार्ट है वो वेंट्रली आ जाता है, सुपीरियर पार्ट जो होता है वो हमारे पास डोर्सली चला जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास होती है 90 डिग्री काउंटर क्लॉक रोटेशन होती है दोनों की, मतलब सुपीरियर पार्ट और इन्फीरियर पार्ट की, ठीक है। तो अब क्या होता है हमारे पास जो सुपीरियर पार्ट होता है ना जो अब चला गया डोर्सली, वो तेज़ी से क्या करते हैं अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है ना पार्ट जो होते हैं वो जल्दी से बनना शुरू हो जाते हैं। उसकी बनने से जो होते हैं ना जो कार्डल पार्ट था जो अब इवेंटली आगे उसकी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो क्या हो जाता है क्योंकि जो हमारे पास क्रेनियल पार्ट था वो उसकी डेवलपमेंट तेज़ हुई तो वो क्या आ जाएगा वापस अपना जो होते हैं ना वापस हर्निएशन दोबारा पेट की तरफ आने लग जाता है। जो कंटेंट होता है ना जो हर्निएटेड होता है वो रिडक्शन होती है, वो दोबारा पेट की तरफ आना लग जाता है। इसको मैंने बुक से दोबारा बताता हूँ, ये आपका मेन कंसेप्ट मिल गया, दोबारा इसको बुक से रिवाइज कर लेते हैं। किस तरह कि ये देखो सबसे पहले ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ये ऊपर पार्ट था, क्रेनियल ये कार्डल पार्ट था, ठीक है। इनकी 90 डिग्री रोटेशन हुई, 90 डिग्री रोटेशन की वजह से क्या होता है हमारे पास कि ये जो सुपीरियर पार्ट था वो डोर्सली चला जाते हैं और इन्फीरियर पार्ट हमारे पास वेंट्रली आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये मैंने बताया जो उस सुपीरियर का क्रेनियल पार्ट था ना वो अपनी इतनी डेवलपमेंट तेज़ करता है कि वो इस हर्निएशन की जगह क्या होती है उसकी ये जगह
जगह उसको रखना मुश्किल हो जाता है, वो वापस पेट की तरफ वापस आ जाता है, ठीक है। और इसकी वजह ये भी है कि हमारे पास पेट में अब इतनी ज़्यादा स्पेस भी बन जाती है कि इस कंटेंट को हम वापस रख सकते हैं। तो ये जो सुपीरियर पार्ट जो होते हैं ना, ये इंटेस्टाइन बना देता है और ये इंटेस्टाइनल कंटेंट जो है ना एब्डोमेन में वापस आ जाता है, एब्डोमिनल स्पेस में। और जो जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो अपनी डेवलपमेंट इतनी तेज़ नहीं करता उसकी निस्बत, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या होता है, एक छोटी सी स्वेलिंग पैदा होती है यहाँ पे, ठीक है। वो स्वेलिंग क्या कहती है, फ्यूचर में हमारे पास सीकम बनाती है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास होगी कि किस तरह हमारे पास इंटेस्टाइन की डेवलपमेंट होती है। सिंपल सुपीरियर पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन बनेगा, इन्फीरियर पार्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बनेगा। अब हम देखते हैं कि सीकम की कैसे डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ये देखो हमारे पास मैंने यहाँ पे छोटा सा बताया है कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, सीकम की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब ना ये हमारे पास बनती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये वापस आ जाती है एब्डोमेन में। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ देखो ये क्या पड़ा है, वेंट्रली पड़ा है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास 180 जो ऊपर वाला तो जो सिंपली पेट में वापस आ गया, जो कार्डल पार्ट होता है ना वो 180 की काउंटर क्लॉक मजीद करता है। मतलब अब टोटल हम देखें ना तो क्रेनियल पार्ट ने सिर्फ 90 डिग्री की थी और उसके बाद नीचे वाले ने भी 90 डिग्री की थी, ठीक। तो वेंट्रली आ गया। तो ये अब जब वेंट्रली आया पड़ा ना, ये मजीद 180 की कर देता है, लेकिन ऊपर वाला कोई भी रोटेशन नहीं करता, ठीक है। ये मजीद 180 की डिग्री की रोटेशन करता है, तो ये इस तरह ऊपर की तरफ ये दोबारा चला जाता है, इसकी ये मूवमेंट होती है। तो टोटल हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्रेनियल पार्ट है वो उसने टोटली सिर्फ 90 डिग्री की काउंटर क्लॉक की, और जो हमारे पास कार्डल पार्ट था ना उसने पहले 90 की और फिर 180 की। तो इसका मतलब उसने टोटल हमारे पास 1270 की रोटेशन काउंटर क्लॉक की, ठीक है। तो वो इन्फीरियर से पहले 90 में इंटीरियर आ जाएगा, ठीक है। इंटीरियर से फिर वो उसने 80 की 1 फिर 90 की, तो वो सुपीरियर चला गया, तो मजीद 90 की, क्योंकि 220 हमने मुकम्मल कर, तो फिर वो डोर्सली चला जाएगा, इसलिए वो इस तरह मूव कर जाता है, ठीक है। अब हम जो है ना सीकम की डेवलपमेंट करते हैं। ये मैंने बताया कि सीकम जो है ना यहाँ पे कार्डल पार्ट जो है ना, कार्डल पार्ट उससे सीकम स्वेलिंग बनती है, एक सीकम स्वेलिंग। और ये स्वेलिंग हमारे पास, इसको मैं यहाँ ये बताता हूँ। ये देखो सीकम स्वेलिंग होती है 6 वीक में, ठीक है। ये सीकम स्वेलिंग को अगर मैं ना इसको सिर्फ इस पार्ट को अलग करके यहाँ पे दिखाऊँ तो मुझे इस तरह थोड़ा सा नज़र आएगा, ठीक है। ये सिर्फ इस तरह स्वेलिंग होती है, ठीक है। इसके इस पार्ट में हमारे पास क्या है, इलियम लगी हुई है, सॉरी हाँ इलियम लगी हो, ठीक है। इलियम को यहाँ पे इस तरफ दिखाया, लेकिन मैंने इसको बॉडी की जिस तरह बॉडी में पड़ा होता है इस तरफ मैंने नहीं दिखाया, इसको इस तरफ दिखा दिया, ठीक है। अभी इस वर्निंग को मैंने नीचे उठा दिया, जिस तरह हमारे बॉडी में पड़ी होती मैंने वैसे ही बता दिया कि सीकम इस तरह पड़ी है और इसके साथ ये इलियम लगी है। शुरू में इसकी छोटी सी बड बनती है जिसे सीकल बड कहते हैं, ठीक है। जो सीकम होती है ना, इस सीकल हम क्या कहते हैं, स्वेलिंग कहते हैं। और सीकम स्वेलिंग के जो अपेक्स होते हैं ना, वहाँ पर एक बड बनती है जिसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर बड, वो अपेंडिक्स बनाएगी। शुरू में अपेंडिकुलर बड छोटी होती है, बाद में उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कैसे होता है, इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। और इसने एक मतलब अपेंडिक्स बना दिया। अब अपेंडिक्स ने मज़ीद अपने साइज़ को इनक्रीज़ किया, ठीक है। अब जब ये मज़ीद अपने साइज़ को इनक्रीज़ करती है तो ये उसके सीकम के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन बाद में हम क्या कहते हैं कि सीकम की जो वाल होती है ना, ये पहले तो देखो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है कि इसकी अनईक्वल ग्रोथ होती है वाल की, और इसमें ये थोड़ी सी चेंजिंग आती थी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है, इसका जो मीडियल पार्ट है वो ज़्यादा, जो लेटरल पार्ट है ना वो ज़्यादा ग्रोथ करता है बनिस्बत मीडियल पार्ट की। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो होते हैं ना हमारे पास ये अपेंडिक्स, ये इस तरह पीछे से कम के मूव कर जाती है। ये मैंने इसको पीछे तो दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने डॉटी लाइन ये जारी की कि जो अपेंडिक्स होती है पहले इसके ऊपर मौजूद होती है, लेकिन इसकी जो एब्डोमिनल कुछ ऐसी ग्रोथ होती है इसकी जिसकी वजह से ना ये दोबारा इसके पीछे चली जाती है, पहले ऊपर होती है फिर पीछे चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं सीकम के पीछे रेट्रोसीकल पोजीशन पे चली जाती है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये हमारे पास होगी। अब हम बात करते हैं मेजेंट्री की, कि हमारे पास सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो मिड गार्ड से कौन कौन से पार्ट पर बन रहे थे। ड्यूडेनम का जो डिस्टल पार्ट है वो हमारे पास मिड गार्ड से बना, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सारी वो इससे बन गई, ठीक है। और इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन का जो है ना 2/3 वो इससे बनता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि मेजेंटी इनकी जो होती है ना, मेजेंटी पे क्या इफेक्ट होता है। जब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है तो वो जो ड्यूडेनम का डिस्टल पार्ट है उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ प्रेस कर देती है, ठीक है। उसकी वजह से जो हमारे पास डिस्टल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है उसकी मेजेंटी क्या हो जाती है, यहाँ पे उसकी जो है ना वो मेजेंटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ प्रेस हो जाती है, ये उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो उसके जो हम क्या कहते हैं, उसकी जो
प्रेसिंग की वजह से वो क्या बन जाते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन बन जाते हैं डिस्टल पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। और जो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो पेरिटोनियम के अंदर होता है, लेकिन डिस्टल पार्ट के ऊपर चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन चढ़ गई तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट्रोपेरिटोनियल हो जाए। इसी तरह हमें पता है कि डिस्टल पार्ट के साथ ही पेंक्रियाज पड़ा होता है इस तरह करके, ठीक है, पेंक्रियाज की ऐसी डायरेक्शन होती है। तो उसके जो हेड होता है ना, हेड, उसके ऊपर भी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सी चढ़ी होती है, ठीक है। तो उसके हेड भी जो होते हैं ना वो रेट्रोपेरिटोनियल बन जाते हैं, लेकिन बाकी पार्ट उसका क्या होते हैं, इंट्रापेरिटोनियल होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो हमारे पास ये होते हैं ना असेंडिंग कोलोन और सीकम वगैरह, ठीक है, ये भी रेट्रोपेरिटोनियल बन जाते हैं। इसके लिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ, ये थोड़े से देख लूँ, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखो हमारे पास ये पहले था असेंडिंग कोलोन और ये डिसेंडिंग कोलोन। ये पहले तो हम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ देखो ना मेजेंटी के साथ कनेक्टेड थी हैं, और जीजीएम भी इसके साथ ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ कनेक्टेड थी। लेकिन जब इसके सामने आर्गन्स वगैरह ज़्यादा इंटेस्टाइन के डेवलपमेंट हुई तो ये क्या होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ ये प्रेस हो जाती है। ये देखो बिल्कुल पहले थोड़ा सा फासला था पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ इनका, लेकिन फिर क्या होता है ये बिल्कुल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ ये मिल जाते हैं, तो इनकी मेजेंटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है वाली। तो कोई मेजेंटी यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए असेंडिंग कोलोन डिसेंडिंग कोलोन की मेजेंटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जूजिनियम और इलियम उनकी मेजेंटी वहाँ पर बस रहती है, वो इंट्रापेरिटोनियल होती हैं और ये रेट्रोपेरिटोनियल बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी ये हो गया टॉपिक ख़त्म। हाँ, मिडगार्ड कंप्लीट हो गया इसका सारा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।